अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, एक बहुत ही नाजुक मुद्दे के ऊपर शोएब खतीब साहब ने उंगली उठाई अमीन पटेल साहब की तरफ कि जो मेमोरेंडम जेपीसी कमेटी को दिया गया है वक्फ एक्ट के जगदम्बिका पाल जी को, जिसमें मोइन मियाँ है, इब्राहिम भाईजान है, जावेद जुनेजा है, रिजवान मर्चेंट है और भी एक आध लोग होंगे उसके अंदर, कि उन्होंने ऐसा मेमोरेंडम में क्या दिया। लोगों के अंदर ये बात आम होनी चाहिए। बहुत वाजबी उनका सवाल है और ये लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए। मैं आम लोगों को एक बहुत अहम मुद्दे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ध्यान रख लीजिए, मैं मुसलमानों खास करके आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन का माहौल एकदम उरूज के ऊपर आ गया है और सिर्फ जो है ना, आप ही के ऊपर ये सारा खेला महाराष्ट्र का होगा। आप किस तरफ झुकेंगे, आप किस तरफ जाएंगे, या आपका वोट किस तरह तोड़ा जाएगा, किस तरह बांटा जाएगा, कौन अपनी दुकान किस तरह चलाएगा और किस तरह महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनेगी। बहुत सही सवाल है उनका, शोएब खतीब साहब का। मुझे समझ में नहीं आई ये बात कि ये लोगों ने मिल करके मेमोरेंडम क्या चीज़ का दिया, जबकि जो सजेशन जेपीसी कमेटी ने जो मांगी थी, जो सजेशन पूरे मुल्क के अंदर, जिसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पूरे मुल्क के अंदर घूम घूम के उनके जितने भी लोग थे और जितने भी मसाजिद के इमाम इकराम थे, नौजवान थे, सोशल एक्टिविटीज़ थे, सब लोगों ने मिल करके उनको सपोर्ट किया और 4 करोड़ से ज़्यादा जो है ना ईमेल जो है ना उन्होंने भेजा उसकी मुखालिफत में। और ख़ास करके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात मैं आपको ख़ास करके बता दूं, काबिल तारीफ़ हैं ये लोग। इन लोगों ने हर स्टेट में जाके वहाँ के बड़े बड़े ज़िम्मेदारों से मिले। देखिए, जगदम्बिका पाल जो है ना, ये कमेटी के चेयरमैन है उसके अंदर, या उसके रूह रवा समझिए। इनको हुकूमत ने उसका प्रेसिडेंट बनाया, उस कमेटी का बड़ा बनाया है, तो हुकूमत के आदमी। मुखालिफत करेगा कौन? और ये लोग उसको डाल करके, जो उन्होंने डेट दिया था कि फला तारीख तक हमारे पास में आ जाना चाहिए, शायद 15 तारीख नहीं, 13 तारीख, मेरे जहन में तारीख नहीं है, उसके बाद में देने का मतलब क्या? जबकि जितने उलमा कराम थे, जितने अच्छे लोग, समाज को बनाने वाले, समाज सुधारक लोग, हर किसी का वीडियो आया इसके ऊपर। अलग अलग पार्टियों के रुझानात आए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जितने साहब लोग जो भी वो जाके मेमोरेंडम दे के फ़ोटो खिंचा के पूरे हर तरफ आ रहा है, आपके मेमोरेंडम से क्या हो, समझ में नहीं आ रही बात। क्यों दिया आपने जाके, वो बिल्कुल पब्लिक में आना चाहिए बात। मैं हालांकि शोएब खतीब साहब से मेरे बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ात हैं, उसके बावजूद मैं उनकी बात की तायद करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत अहम मुद्दे को उठाया। दूसरी सबसे अहम बात, अभी आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने एक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की निस्बत के ऊपर एक ऐलान कर के जुलूस निकाला बहुत बड़ा। उस पर महमूद मदनी साहब ने कुछ कहा, उस पर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब कुछ और कह रहे हैं। मतलब ये समझ लियो सियासी खेल शुरू हो चुका है। मुझे किसी की नीयत पे नहीं जाना, नीयत वो समझेगा, उसका मामला अल्लाह समझेगा। मैं अपने भाइयों, मेरे अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं आपको जगाना चाहता हूँ, सियासत के बाजीगर, इनका अव्वल कुर्सी है, इनका आखिर कुर्सी है। इसके अलावा इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई मजहब नहीं। मैं इनको मैं, आप लोग जानते हैं, सियासी लोगों को मैं नेता नहीं कहता, मैं कहता हूँ यह अभिनेता के भी बाप हैं। जो जैसा करेगा इंशाल्लाह अल्लाह तो उनको उसका मामला करेगा। लेकिन आप होश के नाखून लीजिए, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, ये सियासी दांवपेच शुरू हो चुका है और ये सारा खेला
ये मुसलमानों को देखते हुए खेला जाएगा। एक तरफ से एक आदमी आके मुसलमान को गाली देगा, दूसरा यहाँ से मुसलमान खड़े होके बोले ओए कैसा बोला, मैं जाके ऐसा करूँगा। आपके जज्बात को भड़काया जाएगा। होश के नाखून लीजिए, दिमाग, जहन, दिल एक तरफ रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पढ़नी चाहिए कि किस तरह ये हालात आते थे। अरे इससे बुरे हालात तो मक्का के थे जब आपने ईमान की दावत दी, लोगों को कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। उससे बुरा वक्त ये नहीं है। उस वक्त देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कैसे चलाया, कैसे दावत दी, अपने साथियों को कैसे लेके चले। और आप पहचानना चाहते हो आज के दौर में कि मुनाफिक कैसा होता है, तो आप दास्तान ईमान फरोशों की सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की पढ़ लीजिए। आपको पता चलेगा कि मुसलमान के भेष में कौन है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाने वाला, मैं क्यों अपनी आखिरत खराब करूं। जो जैसा करेगा अल्लाह उसका इंतजाम वैसा करेगा। ध्यान रखना, फिर बोलता हूं आपको, सिर्फ आपके ऊपर सियासत खेली जा रही है महाराष्ट्र की। ये सारी तैयारी महाराष्ट्र इलेक्शन की है। जैसा जैसा वक्त बढ़ेगा हालात और गर्म होंगे। आप एकदम होश में रहिए, रातों का जागना बंद करिए, अपने बच्चों का रातों का जागना बंद कराइए, चाय की दुकानें बंद कराइए। मैं हमारे अमीन पटेल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके इलाके मुंबा देवी के अंदर जितनी भी चाय की दुकानें आप बंद कराइए। जावेद जुनेजा साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी चाय की दुकानें उसको आप बंद कराइए। मुसलमानों की शादी कर दीजिए। जो लाखों करोड़ रुपया बेजाब इसराफ कर रहे हैं, अल्लाह की पकड़ में है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अल्लाह और आपके मेरे लिए आसानी फरमाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।